है एवरीवन। हमें क्या करना है, मिन और मैक्स देखना है। मिन मैक्स के लिए चलो फिर से आते हैं, आपने देख लिया है, यहाँ आते हैं मिन और मैक्स पे। मिन और मैक्स पे आते हैं और यहाँ पे हमने एक पेज ऐड कर लिया। हमने ऐड कर लिया डेमो 23.html। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं, तो हमने यहाँ पे इनपुट बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट कर लिया। और उतना करने के बाद क्या, इनपुट टाइप इक्वल नंबर कर लिया। हमने लिखा, हाँ डिसेबल एट्रीब्यूट भी पढ़ा है, ठीक है, तो डिसेबल भी लिख लेना। हमने इनपुट टाइप इक्वल नंबर लिख लिया भाई। हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल नंबर। और एक हमने बना लिया बटन। चलो, हमने यहाँ पे फॉर्म भी बना लेते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म की क्लोजिंग। फॉर्म बनाया और फॉर्म की क्लोजिंग कर ली, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और उतना करने के बाद हमने एक बटन बना लिया। बटन हमें सबमिट बटन बनाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल, पता है आपको, यूज करोगे सबमिट। और वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगा क्या, तो वैल्यू यूज करना पड़ेगा, आपको पता है, कुछ भी वैल्यू दे दो। हमने लिख दिया सेव, अभी ऐसे ही वैल्यू दे दिया सेव। अब देखो करना क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है ना। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमें मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करना है। हम पहले इसमें रिक्वायर्ड लगाना चाहते हैं। सुनो, तो हम यहाँ पे आते हैं। हमने इस बटन पे क्लिक करने पे अभी हम चाहते हैं कि फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। फॉर्म को सबमिट नहीं करना है कि इस बटन पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट ना हो, और इसको हमें फिल करना कंपलसरी दिखाना है। फिल करना कंपलसरी दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा रिक्वायर्ड। और रीड ओनली करोगे तो क्या होगा, उसको वो एडिटेबल नहीं होगा। मैंने रिक्वायर्ड लगाया, फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैसेज आया, प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड, और इसमें नंबर इनपुट कर सकते हैं। क्लिक किया तो हमारा नंबर तो इनपुट हो रहा है, लेकिन अब हमें मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करना है। तो हमने देखो, ये मिन और मैक्स जो है ना, ये वैल्यू से रिलेट करता है कि मिनिमम वैल्यू इसमें क्या दे सकते हो। मैंने लिख दिया कि मिनिमम वैल्यू 10। हमने मिनिमम वैल्यू इसका क्या सेट किया है, हमने मिनिमम वैल्यू सेट किया है 10। 10 का मतलब कि अगर 10 से वैल्यू कम होगी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये वैल्यू से रिलेट करता है, मिनिमम क्या करता है, वैल्यू से रिलेट करता है। यानी कि मैंने लिखा मिनिमम वैल्यू 10, तो अब मैं क्लिक करता हूं, देखो इसकी वैल्यू अगर 10 से कम होगी तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा क्या, नहीं, मिनिमम वैल्यू आपने 10 किया है, तो वैल्यू 10 से कम नहीं हो सकता। 1 पे फॉर्म सबमिट होगा क्या, देखो मैसेज आ रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। देखो, तो हमने यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि अगर 1 इनपुट किया है तो लिखा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी कि जो वैल्यू है किससे बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, हमने 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 9 किया, फॉर्म सबमिट होगा क्या, नहीं। लेकिन यही अगर हमारा वैल्यू 10 हो जाएगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना। 10 से लेके, यानी कि वैल्यू मिनिमम वैल्यू 10 होना चाहिए, 9 पे हमारा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपने 10 सेट किया है। हमने लिख दिया, हमने 12, फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं, मिनिमम वैल्यू 10 है और 12 आपने इनपुट कराया है, तो क्या होगा, ये फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है ना। और ये किसकी वजह से आ रहा है, ये रिक्वायर्ड की वजह से आ रहा है। ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड की वजह से आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम वैल्यू 10, मिनिमम वैल्यू 10, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू हमने कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू मान लो हमने कर दिया 100। तो क्या होगा, अब बोलो भाई, मैक्सिमम वैल्यू हमने कर दिया 100, तो 100 से क्या होगा, इसका रेंज कितना बना, इसका रेंज क्या बना, बताओ भाई। कि मिनिमम वैल्यू आपका 10, यानी कि 9 होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, 10 से कम होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और मैक्सिमम 100 है। 100 तक ठीक है, 100 से ज्यादा यानी कि आपने 101 कर दिया तो फॉर्म सबमिट। मैंने यहाँ पे लिखा, हमने पेज को रन कराया। अब देखो, हमने एंटर किया तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपका रिक्वायर्ड की वजह से। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2, फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं होगा। आपने लिख दिया 9, फॉर्म सबमिट होगा क्या, मैसेज आ रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी कि जो वैल्यू है 10 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। अगर मैंने यही कर दिया 100, तो फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि रेंज आपने 10 to 100 दिया है। अगर वही मैंने कर दिया 101 एंटर किया, वैल्यू मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 100, यानी कि जो वैल्यू है इससे 100 से 100 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से रेंज डिफाइन कर सकते हो। जो भी रेंज दोगे ये वैल्यू से रिलेट करता है, ये जो है वैल्यू से रिलेट करता है और डिजिट से नहीं, यानी कि लेंथ से नहीं। आपने दे दिया यहाँ पे, हमने दे दिया 500, 500 कर दिया और हमने कर दिया 1000, तो मतलब क्या है कि इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 500 से 1000 तक। 1000 से एक ज्यादा नहीं होना चाहिए और 500 से एक कम नहीं होना चाहिए। ये रेंज आपने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये आपका मिन और मैक्स एट्रीब्यूट है। और मिन और मैक्स एट्रीब्यूट आप डेट पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट पे कैसे इसको यूज करते हो। ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा, अब देखो हमने कर लिया 499, क्या सबमिट होगा? नहीं। 500 पे सबमिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। हमने 1001 कर लिया, फॉर्म सबमिट होगा क्या? नहीं होगा। 1000 कर लिया, फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। यही हमें मिन और मैक्स एट्रीब्यूट डेट पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यूज कर लिया। अब हमें डेट कंट्रोल पे यूज करना है। हमने कर लिया इनपुट, हमने कर लिया डेट, और डेट पे मुझे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करना है। कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें डेट से, आपको पता है कि डेट से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज, हमने लिख दिया नंबर, ये नंबर पे हमने डिफाइन किया था। और ये हम डेट पे आपको मिन और मैक्स डेट सेट करने जा रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट में भी यूज करते हो। हमने डेट का कंट्रोल है, लाइन को ब्रेक करना है br टैग, लाइन को ब्रेक करना है, इसके बाद br टैग यूज कर लिया। देखो करना क्या है बेसिकली, हमें, हमने पेज को रन करा। हम चाहते हैं कि अभी यहाँ पे देखो डेट, इनपुट टाइप डेट बनाया है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो भाई, डेट हमने यूज किया और यहाँ डेट बनाने के बाद यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर, और इसमें इसके अंदर आप अभी के लिए किसी भी ईयर का डेट आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। आप चाहे कोई भी पुराना ईयर्स हो, आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो पुराने ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। आज से हम बाद का भी, हम चाहते हैं कि यूजर आज के बाद का डेट सेलेक्ट ना कर पाए। हमें मान लो कोई इनवाइस जनरेट करना है, इनवाइस जनरेट करना है, बिल डेट हमें आज का देना है, कल का बिल डेट, अगर कल हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं है, कल कल का हम बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि करेंट डेट, यानी कि आज तक का यूजर सेलेक्ट कर पाए डेट, आज के बाद वाला डेट सेलेक्ट ना कर पाए। और अभी के लिए देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पे 24, 25, 26 का भी, 28 का भी डेट हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है, हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से इसके डेट को सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी मिनिमम डेट क्या हो, तो मिनिमम डेट अगर कर ले, यहाँ पे दोगे तो पहले हम यहाँ पे सेट करते हैं ईयर, ईयर के बाद, ईयर के बाद हाइफन, उसके बाद मंथ, हाइफन, और उसके बाद dd। ये फॉर्मेट है। तो क्या यूज करते हो, ईयर, मंथ और डेट। यहाँ पे आप सेट करते हो ईयर, मंथ, डेट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अभी आप देख रहे हो ईयर, पहले मंथ, डेट और ईयर आ रहा है, लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू सेट करनी है। मैंने लिख दिया ईयर। तो ईयर कौन सा चल रहा है, हम चाहते हैं हमारा जो ईयर इस बार का अभी ईयर चल रहा है, तो मैंने लिख दिया 2025। और उसके बाद हाइफन, उसके बाद मंथ। हम या तो कोई और, हम चाहते हैं कि यूजर यूजर 2024 से पुराना डेट सेलेक्ट, ईयर सेलेक्ट ना कर पाए, तो हमने मिनिमम हमने कर लिया 2024 हाइफन। हम चाहते हैं जनवरी, तो जनवरी के लिए 01। और हम चाहते हैं कि मान लो डेट भी 01 हो। तो इतना हमने सेट करने से क्या होगा, इतना सेट करने से यूजर, मिनिमम डेट ये सेट किया है आपने, यानी कि 1 जनवरी 2024, ये वैल्यू आपने दिया। मैंने बोला कि आप पहले क्या डिफाइन करोगे, ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। तो आपने 1 जनवरी 2024 मिनिमम डेट आपने दिया है, मैंने रन कराया। रन कराने के बाद हमने मिनिमम डेट क्या दिया है, हमने मिनिमम डेट क्या दिया है, 2024, देखो। और मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, क्या सेलेक्ट कर पा रहे हो क्या? हमने 2024 से, और जनवरी देखो, जनवरी में भी हमने 1 जनवरी दिया है। अगर यही मैंने कर दिया 10 जनवरी, हमने ये मंथ है और मैंने कर दिया 10 जनवरी या 10 फेब कर लिया, ये मिनिमम डेट मैंने सेट किया, देखना।
तो अब क्या होगा कि मिनिमम डेट यही हो सकता है, इससे कम डेट आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हमने क्या दिया है, हमने 10 फेब 2024 मिनिमम डेट दिया है इसका, जैसे इसमें मिनिमम आपने यूज किया था वैसे यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू हमने यूज किया है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे आते हैं और यहाँ देख लो, यहाँ आप देख लो, मैंने 2024 और हमने सेट किया था फेब। फेब में मिनिमम डेट क्या क्या 9 सेलेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो देखो डिसेबल है, क्यों, क्योंकि आपने 10 फेब मिनिमम डेट दिया था। 10 फेब 2024 मिनिमम डेट, 2023 का कोई डेट सेलेक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपने दिया था 10 फेब 2024। अच्छा ये बताओ कि हम चाहते हैं कि आज के डेट के बाद का, यानी कि आज जो डेट है इसके बाद का डेट हम सेलेक्ट ना कर पाए। आज का डेट क्या है, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या देना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आज का डेट है 4 फेब 2025। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या देना पड़ेगा, अभी के लिए आप देख रहे हो, अभी के लिए आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि अभी के लिए हम आज के बाद का मिनिमम तो वैल्यू सेट कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू देख लो। तो मैक्सिमम वैल्यू हम 26 27 28 का भी हम कोई डेट सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के बाद का डेट यानी कि कल का यूजर डेट सेलेक्ट ना कर पाए, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे मैक्स एट्रीब्यूट, मैक्स इक्वल ईयर कौन सा चल रहा है भाई 2025, मंथ कौन सा पहले, उसके बाद मंथ, ईयर फिर मंथ, मंथ कौन सा है तो हमने कर लिया 02, उसके बाद डेट कौन सा 04, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मैंने रन कराया, देखिए, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे आज के बाद कल वाला डेट हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स और मिन एट्रीब्यूट था, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं भाई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।